ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। हम अगर इसको टेक्स्ट बुक में भी देखें तो 1.5 आपका टॉपिक है। इसकी हम सब एडिंग यूएमएल और यूएमएल डायग्राम्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व यूजिंग विजुअलाइज्ड डायग्राम टू डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बात करूं तो आपका जो सॉफ्टवेयर आप बनवा रहे हो, मान लो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ही बनवा रहे हो, तो इस सिस्टम को जब मैं तस्वीरों के जरिए जाहिर करूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा इस सॉफ्टवेयर का जो मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का बनवाया है। ठीक है, अब किस तरह से मैं अगर आपको एक एग्जांपल के जरिए डायग्राम भी शो कर दूं, तो ये मान लो आप स्टूडेंट है और ये लाइब्रेरियन है और ये मान लो हमारी लाइब्रेरी है। तो सिस्टम जब इसका बनेगा कंप्यूटराइज, जब हम इसको करेंगे तो सिस्टम में किस तरह से वर्किंग होगी, ठीक है, क्या बिहेवियर होगा इनका बुक को बोरो करने का और रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। किसकी रिक्वेस्ट करेगा? कि भाई मुझे बुक बोरो करनी है। तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? लाइब्रेरियन के पास, यानी एडमिन के पास। तो वो फिर क्या करेगा? इसको ग्रांट करेगा कि भाई ठीक है, आपको परमिशन है, आप बुक को बोरो कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसकी डेट ओवर हो जाएगी, मान लो 2 दिन के लिए इसको मिली है, तो फिर ये क्या बोलेगा कि भाई अपनी बुक की आपकी जो डेट है वो रिटर्न डेट खत्म हो चुकी है। तो अब ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? स्टूडेंट के पास के भाई बुक को वापस करो। ठीक है, या नोटिफिकेशन जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? इसको वापस कर देगा। अब देखो, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरा जो सिस्टम बनेगा उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, आ गया ना समझ? इसने रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट इसके पास की, इसने परमिशन दी, उसको बुक मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने रिटर्न लेनी थी तो उसने भी इस तरह रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद उसने भी बुक रिटर्न कर दी। तो सिंपल ये तरीका होता है। और दूसरी बात, हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लास डायग्राम होती है ना, ये आपकी जो आपको बुक में नजर आ रही है, ये आपकी क्या है? क्लास डायग्राम है। ठीक है, ये क्या बता रही है? स्ट्रक्चर को शो कर रही है कि भाई किस तरह से चीजें कनेक्टेड हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये हम आगे आने वाली चीजें हैं, हम इसको बाद में देख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इसी को दें। अब क्या हेल्प करती है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर हम उसको तस्वीरों के जरिए जाहिर करते हैं तो वो हमारे क्या आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब ये आपको जो नजर आ रहा है ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है। अब ये समझनी आसान है या जो मैंने पिक्चर बनाई है ये समझनी आसान है? जाहिर सी बात है, हमारा जो माइंड है वो पिक्चर के जरिए बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है, तो हमारे लिए ये आसान होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हो रही है भाई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या सिंप्लीफाई करके बयान करता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। उसके बाद मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए भी क्या होगा? कोडिंग करना आसान होगा, समझना आसान होगा, क्योंकि उसे पता है वर्किंग किस तरह से हो रही है। और इसी तरह स्टेक होल्डर जो ये सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है इस सॉफ्टवेयर में, उसको भी देखो इसके जरिए बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद इसमें कम्युनिकेशन और सिस्टम को मैनेज करना भी क्या है? बहुत ही आसान होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इट्स ए स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि आप जितने भी आपके पास सिस्टम कंप्यूटर होते हैं उसमें एक यूएसबी की पोर्ट होती है। तो आप मल्टीपल सिस्टम में भी देखोगे, मल्टीपल कंप्यूटर में देखोगे तो ऑलमोस्ट इस सब में सेम ही होती है। अब ये क्यों सेम होती है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड तरीका ही ये है, पूरी दुनिया में यही एक तरीका है इसको बनाने का, ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आप घर बनाओ तो घर में भी क्या स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता कि भाई पहले आपने बेसमेंट रखनी है यानी फाउंडेशन, उसके बाद आपने वॉल खड़ी करनी है, फिर उसके बाद आपने लेंटर डालना है यानी रूफ डालनी है। तो ये घर बनाने का स्टैंडर्ड तरीका है। इसी तरह जब आप एक सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसका भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, और वो स्टैंडर्ड तरीका कौन सा है? हमारा यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब इससे क्या फायदा होता है? हेल्प्स डेवलपर टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम वर्क एंड कम्युनिकेट। ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा और किस तरह से ये आपस में कम्युनिकेशन हो रही है इनके दरमियान में, इसको समझने में आसानी होती है हमारे इसके जरिए। ठीक है, अब यूएमएल की कौन कौन सी डायग्राम हम स्टडी करने वाले हैं आपकी बुक में? यूज केस है, ठीक है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस है और एक्टिविटी डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके।